नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज से हम आप लोगों के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, इस सेट में इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल के 100 सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट में 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन्हीं इन्हीं को हम लोग लगभग 10 से 12 दिनों में समाप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें 100 सेट होंगे। कितने? 100 सेट हैं। ठीक है, ये पहला भाग है। दूसरा भाग, इसको हम लोग 10 से 12 दिन में समाप्त करेंगे। इसके बाद में जो भी होगा वो बचेगा दूसरा सेट, उसको भी करवा देंगे। ठीक है, और देखिए आगे। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें देखो, भारतीय इतिहास दिया गया है और देखिए इसमें 100 सेट होंगे इसके। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है, इसके 100 सेट होंगे। भूगोल दी गई है, इसके 100 सेट होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और लगाते हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, पहला सेट दिया गया है इसमें, सेट नंबर 1। ठीक, आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए और आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? किस सभ्यता से संबंधित था? ऑप्शन ए है वैदिक सभ्यता, बी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? क्लासिकीय संस्कृति होती है, इसमें आर्य शब्द का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? एक उत्तम व्यक्ति, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़िए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? इसके आंसर ऊपर दिए गए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है गुप्त राजवंश, और दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है कुषाण राजवंश, सी ऑप्शन है सातवाहन, डी ऑप्शन है मौर्य राजवंश। ये मौर्य राजवंश से संबंधित था, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अणुव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैन धर्म ने इसका प्रतिपादन किया था। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए, निम्नलिखित में से किसमें सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है? जस्टिन में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जस्टिन। ठीक है, देखिए सेट नंबर पहला था, इसमें 5 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, वो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं, यानी कि हर सेट में 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को बहुत अच्छे से देखना। और देखिए पहला, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेट नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन, सेट नंबर दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किसका नाम था? देवगुप्त। समुद्रगुप्त का था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय का था। किसका था? ऑप्शन लगाइए, चंद्रगुप्त द्वितीय का था। ये ऑप्शन बी है, इसका राइट हो जाएगा। देवगुप्त किसका नाम था? अन्य नाम। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, मौखरी मौखरी शासकों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी, बताइए। क्या हो जाएगा? कन्नौज थी। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी, इसका
सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ पर बनाया था, कहाँ पर बनवाया था बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुशीनगर में बनवाया था, या बोध गया में बनवाया था, अयोध्या में, या सारनाथ में? कहाँ बनवाया था? इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सारनाथ में बनवाया था। ठीक, क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ पर बनवाया था? सारनाथ में बनवाया था। इसका डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? कौन था मुस्लिम आक्रमणकारी? पूछा गया कौन था। मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़िए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए घाघरा का युद्ध, ये ऑप्शन देखिए, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, ये तो राइट होगा। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? सॉरी, पानीपत का प्रथम युद्ध दिया गया, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ये भी राइट होगा। और खानवा का युद्ध 1527 में होता है, ये भी राइट है। लेकिन चंदेरी का जो युद्ध दिया गया 1530, ये गलत है। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। ठीक है, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 1530। ठीक, इसीलिए क्या होगा, ये गलत होगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, दूसरा सेट खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। सेट नंबर 3 देखते हैं। देखिए सेट नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से किनके शासन काल में क्रम को व्यवस्थित कीजिए? यानी कि शासन काल जो दिया गया है, इसके शासन काल हैं जो इनके क्रम को व्यवस्थित करना है, क्रम से लगाना है। देखिए सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन जो तीन नंबर पे, इसको फर्स्ट नंबर पे रखिए, बालाजी विश्वनाथ आया था। ठीक, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 कामा। उसके बाद में बाजीराव आया था, ये वाला आया था, दूसरे नंबर पे बाजीराव आया था, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में कौन आया था? उसके बाद में आया था बालाजी बाजीराव। ठीक, दूसरा हो जाएगा ये आया था। सबसे लास्ट में आया था माधवराव। ठीक, 4 नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 3 1 2 4, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए और आंसर लगाइए। क्या है? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक? इसको लगाइए, कौन था इसमें? लॉर्ड, पहला ऑप्शन है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? बारन हेस्टिंग था, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस था, डी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव था इसका। ठीक, लॉर्ड क्लाइव था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव था। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। कौन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमद उल्ला शाह। ठीक, ये ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, मौलवी अहमद उल्ला खां। ये था कट्टर दुश्मन था, ठीक, अंग्रेजों का। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी बंदोबस्त राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? जो धौलावीरा जो दिया गया है यही ए ऑप्शन है, ये राइट होगा। ये 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा, ठीक है। और कोई नगर 3 भागों में विभाजित नहीं था, ये धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला देखिए सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि कैसी सभ्यता थी? या नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कैसी सभ्यता थी? या नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 2400 ईसा पूर्व से। इसकी खोज 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। किसने की थी इसकी खोज? इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक, दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए। ऋग्वेदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? 9वां मंडल पूछा गया है, किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? ऑप्शन ए है इंद्र और उनका हाथी। ये तो गलत होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। सोम और पे पर नामाकृत देवता, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सोम और पे पर नामाकृत देवता को समर्पित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़िए। महापरिनिर्वाण मंदिर निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर अवस्थित है? महापरिनिर्वाण है जो कहाँ पर अवस्थित है इसका मंदिर? ये महापरिनिर्वाण कहाँ है? कुशीनगर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सी इसका ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, कुशीनगर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़िए। निम्न में से किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम संपादन हुआ था? श्वेतांबर आगम का संपादन किसमें हुआ था? देखिए, वल्लभी में हुआ था, या पावापुरी में हुआ था, या वैशाली में हुआ था, या पाटलिपुत्र में हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए? इसका हुआ था पाटलिपुत्र, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। पाटलिपुत्र में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 है? किसने सहिष्णुता, उदारता और रूपता के विविध आधार पर राजधर्म की व्यवस्था कीजिए? इसका राइट आंसर होगा अशोक ने की थी। किसने की थी? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? किसने की थी? अशोक ने की थी। इसका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला सेट देखिए, सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या? पहला क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था बताइए? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या स्कंदगुप्त के शासनकाल में? किसके शासनकाल में किया था बताइए? चंद्रगुप्त के द्वितीय के शासनकाल में, सॉरी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। चंद्रगुप्त के शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? किसने की थी? हैंसांग ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? कौन था बताइए? पृथ्वीराज द्वितीय था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पृथ्वीराज प्रथम था, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है पृथ्वीराज तृतीय। कौन था बताइए?
कौन होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी होगा, पृथ्वीराज द्वितीय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़िए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? किसने अपनाई थी बताइए? ऑप्शन बी इसका राइट होगा, शेरशाह सूरी ने अपनाई थी उपाधि। ठीक है, सेट नंबर 5 खत्म हुआ, सेट नंबर 6 पे चलते हैं। सेट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना, ऑप्शन ए, ये भी राइट होगा। राजनैतिक जागृति, ये भी राइट होगा। भौगोलिक सुरक्षा, ये भी राइट होगा। यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सभी सही हैं। ठीक है, सभी राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में थी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़िए। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम था? तत्या टोपे, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इनका नाम था, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लगाइए आंसर। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। कहाँ प्रचलित था? उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिमी भारत में या दक्षिण भारत में? कौन सा ऑप्शन होगा इसका? दक्षिण भारत में प्रचलित था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था कहाँ? दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका विद्रोह था? गारो का। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, गारो। ठीक है, अगला देखिए, सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चांदी की कहाँ से प्राप्त हुए? चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य ये हड़प्पा से मिले हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस विषय पर उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं? किस विषय पर उपनिषद की पुस्तकें आधारित हैं? धर्म पर हैं या दर्शन पर हैं, विधि पर हैं या योग पर हैं? क्या होगा इसका ऑप्शन? लगाइए। किसका है? दर्शन पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये पूछा गया, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? पढ़िए। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? वह जैन धर्म से संबंधित हैं। ये सभी त्रिरत्न सिद्धांत हैं, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? पढ़िए। सेलुकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? किसको हराया था? चंद्रगुप्त ने हराया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, सेट नंबर 8 देखिए। 8 का पहला क्वेश्चन देखिए। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? किसके बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है।
या कुमारगुप्त के बारे में, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है देवगुप्त। किसके बारे में? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, हर्षवर्धन के समय सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? किसकी पुस्तकों में निहित हैं? कल्हड़ की। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, कल्हड़ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? कौन पैदा हुआ था? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? पढ़िए। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था प्रथम सुल्तान दिल्ली का? बताइए। फिरोज शाह तुगलक था या इल्तुतमिश था? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या क्वेश्चन? पढ़िए। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पिता के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेट अब कौन सा सेट है? सेट नंबर 9। 8 सेट खत्म हो चुके हैं। सेट नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़िए। शिवाजी के समय सरनोबत का पद निम्नलिखित में से किसने संबंध था? किससे संबंधित था? यानी कि सरनोबत का जो पद था वो किससे संबंधित था? बताइए। सैन्य प्रशासन से था, वित्तीय प्रशासन से था, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है स्थानीय सुशासन से था और स्थानीय प्रशासन से था, या डी ऑप्शन है न्यायिक प्रशासन से था। किससे संबंधित था? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, सैन्य प्रशासन से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था? किसको निष्कासित किया गया था? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? पढ़िए। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? क्या तत्कालिक कारण था? देखिए, पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ये तो नहीं था। सैनिक असंतोष, ये भी नहीं था। अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्या था? यही ऑप्शन सी इसका राइट था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813 में दिए गए थे। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर टॉमस मुनरो का संबंध निम्नलिखित में से किस भू राजस्व बंदोबस्त से था? किससे था? बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से था। ठीक है, अगला देखिए, सेट नंबर 10। 9 सेट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, सेट नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। सेट नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा गया है। देखिए, ऑप्शन ए है इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था, ये तो गलत होगा। ठीक, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने में
पहले थे, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 3 क्या 2 है, पहले तो किया अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी हम लोगों ने पीछे इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सोम और पे पर नामाकृत देवता को। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? महात्मा बुद्ध थे कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, बताइए। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, वत्सराज उदयन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, वत्सराज उदयन के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? किस नदी के तट पर हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्या करना है? असत्य बताना। असत्य युग्म कौन सा है, ये पूछा गया है। चंद्रगुप्त सूची 1 और सूची 2 मिलान कीजिए। चंद्रगुप्त सेंड्रोकोट्स, ये तो सही है। अशोक पियदसी, ये भी सही है। चाणक्य विष्णुगुप्त, ये भी सही है। बिंदुसार डायोडोरस, ये गलत है। इसका यही राइट होगा आंसर। ठीक है, ये गलत है, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, सेट नंबर 11। सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है? पढ़िए। निम्नलिखित में से किसे शक विजेता माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसको माना जाता है? शक विजेता, बताइए। ये 1 मिनट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या है? सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ किया था? ऑप्शन बी इसका राइट होगा, कन्नौज और प्रयाग में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? ऑप्शन देखिए ऊपर। ऑप्शन ए है यशपाल था, या मिहिर भोज था, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है अनंगपाल था, ऑप्शन डी है नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम था इसमें। ठीक, नागभट्ट प्रथम था, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किसने दीन ए मुश्तक राज वित्तीय विभाग का वित्तीय विभाग क्या है? वित्तीय विभाग, पूरा क्वेश्चन देखिए। वित्तीय विभाग का स्थापना करवाई थी, किसने करवाई थी, बताइए। किसने करवाई थी? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, डी ऑप्शन है बलबन। किसने करवाई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़िए। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष दास प्रथा का अंत करवाया था? कब हुआ था दास प्रथा का अंत? 1562 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, सेट नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म 1527 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 1527 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा था 1857 ईस्वी की क्रांति बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था? किसके बीच युद्ध था? किसने कहा था?
टी आर होम्स ने कहा था। किसने कहा था? टी आर होम्स ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजों ने किस वर्ष पश्चिमी तट का व्यापारिक मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई को बनाया था? कब बनाया था? 1687। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अंग्रेजों ने किस वर्ष पश्चिमी तट का व्यापारिक मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई को बनाया था? 1687 ईस्वी में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है? कौन सा सबसे बड़ा स्थल? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो है ये सबसे बड़ा स्थल है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस प्रकार से हम लोग इसमें जो भी सेट दिए गए हैं, अभी हम लोगों ने बताया आपको कि 100 सेट दिए गए हैं। ठीक है, इन्हीं सबको, सभी सेटों को एक एक करके सभी को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 10-10, 12-12, 13 सेट ले लिया करेंगे हर क्लास में, तो 10 से 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।